राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष खासकर कि कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण जनता को हुए नुकसान के समय कांग्रेस के किसी भी विधायक ने लोगों के बीच जाकर उनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। साथ ही तुष्टीकरण की नीति अपनाने की आलोचना की गई है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इतना दम नहीं है जो मेरी आवाज को रोक सके। सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों जैसे किसानों की फसल क्षति और मुआवजे पर हंगामा करने वालों को लेकर जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदन की परंपराएं, मर्यादाएं होती हैं। ये सस्ती लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये जो अभी मानसून सत्र है, इसको इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्याओं का ध्यान आकर्षित कर सकें, जनता की समस्याओं से हम जुड़ सकें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के नेता, एक बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। सदन के नेता बोल, माननीय अध्यक्ष जी, सदन के नेता को बोल, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये ना फिर आपके विपक्ष नेता भी बोल पाएगा। ये कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस विषय पर चर्चा की जाए। सिर्फ ये विषय वो है क्योंकि विपक्ष की ताकत जब मालूम पड़ता है, जब विपक्ष जनता की आवाज को लेकर के आगे बढ़ता है, जब वो सहज में आपने कार्यक्रम बना लिया। फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। वहीं डीडवाना के नावा सिटी से खबर है, जहां पर नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला 13 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है कार्रवाई और कुमावत समाज ने अब कुचामन थाने का घेराव कर डाला है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और कहा जा रहा है कि आरोपियों पर नहीं हुई अगर ठोस कार्रवाई तो आरोपियों की कार्रवाई को लेकर लोग अपना आंदोलन और ज्यादा बड़ा करेंगे। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। डीडवाना के नावा सिटी में नाबालिग बालिका के अपहरण का मामला, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने 2 अवैध क्लिनिक्स पर छापा मारा है। बीसीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। काचोली और मांडवाड़ा खालसा में झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए हैं। स्वरूपगंज पुलिस थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। मौके से दवाइयां और उपकरण भी जब्त किए गए। वहीं बूंदी के नैनावा से खबर है, जहां पर व्यापारियों और दुकानदारों ने किया है प्रदर्शन। मेला स्थल बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन। व्यापारियों और दुकानदारों ने नारेबाजी भी की है। मेला पहले की जगह पर लगाने की मांग रखी जा रही है। मेले का स्थल बदलने पर यहां पर आंदोलन की चेतावनी लोगों की तरफ से दी जा रही है। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां पर नेपाल में फंसे बाड़मेर के लोग और नेपाल में फंसे बाड़मेर के पंकज चितारा। बाड़मेर में पेट्रोल पंप संचालक है पंकज चितारा। कैलाश मानसरोवर यात्रा में घूमने के लिए गए हुए थे नेपाल। एयरपोर्ट के पास होटल में है रुके हुए सभी लोग। गुड़ा मालानी के भी 3 लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। गुड़ा मालानी के हरिराम समेत 3 लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के तमाम लोग अब भी नेपाल में फंसे हुए हैं। नेपाल में जो हिंसा है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। तमाम भारतवासी और मुख्य तौर पर राजस्थान के वासियों की वापसी के लिए
राजस्थान सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। बाड़मेर से मानसरोवर यात्रा पर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लोग गए हुए थे और नेपाल की हिंसा के बीच फंस गए हैं। नेपाल में बाड़मेर के पंकज चितारा और साथ ही कई दूसरे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। बाड़मेर पेट्रोल पंप संचालक है पंकज चितारा, जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए हुए थे और नेपाल में फंस गए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गंगानगर से। एक खबर है जहां पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गांव दूतावाली में दबिश दी है। एसपी डॉक्टर अमित दुल्हन के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार समेत अमित पंडित और योगेश स्वामी के घर पर दबिश दी गई है। फाइनेंशियल ट्रायल के लिए घर पर दबिश दी गई। आरोपियों के घर पर यहां पर विभिन्न चल अचल संपत्तियों की सूची बनाई गई है। संबंधित एजेंसियों को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अपराध करके दूसरे देशों में बैठे हैं, संगठित अपराध में जुड़े सरगना दूसरे देश में बैठ कर और यहाँ पर अपराध पारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवारजन हैं उनके पास वो अपना जो इससे अपराध से अर्जित जो पैसा है वो उनके पास भेजते हैं, जिससे वो चल और अचल संपत्ति को खरीदते हैं। ऐसे ही रोहित गोदारा के घर में भी एडिशनल एसपी सीओ 4 थानाधिकारी बीकानेर की जो स्थानीय टीम है उसके साथ लगभग 60 का जाब्ता 70 का जाब्ता लेकर और हमने वहाँ पर भी दबिश की। उसके घर का पूरा हमने ब्यौरा लिया है कि कितना उसमें कंस्ट्रक्शन में भी पैसा लगा है, कब है, कौन से जो उपकरण है जो कृषक वो कब खरीदे गए हैं, कितनी कृषि भूमि है, तो उस और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें किस तरह से। वहीं भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में युवक ने एक तरफा प्यार में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले युवक ने पड़ोस में रहने वाली महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। घायल महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मथुरा गेट थाना इलाके में रामबाबू किराए पर रहता था। आरोप है कि बुधवार को सुबह करीब 10 बजे महिला का पति घर से बाहर चला गया था। इसके बाद रामबाबू उसके घर पहुंच गया और उसने पहले महिला को गोली मारी, इसके बाद खुद को गोली मार दी। महिला के हाथ में गोली लगी है। उधर रामबाबू की बहन ने कहा है कि दोनों में प्रेम संबंध थे, जब तक उसके पास पैसे रहे तब रही और पैसे खत्म हो गए तो उसे छोड़ दिया। तो ये था हम दोनों भाई के ठीक है, हम दोनों भाई दोनों घर पर थी अभी, ठीक है। ऊपर भाभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही थी, तो ऊपर छत पर से होकर आया पीछे से, ठीक है। उसके बाद मैंने तो उसमें हाथ में गोली मारी है, ठीक है। वो फिर उसमें अपने आप में मारी हुई, ठीक है। तो ये क्या है कि वहाँ से आया है, वहाँ से आई है लेडीज भगी भगी नीचे मेरी घरवाली के पास, तो भावना देखना क्या हो गया, वो घबरा वापस हो गया। जो घर में रहते एक रामबाबू नाम से मुजरिम है जो कुछ देर पहले इनके घर में प्रवेश किया। उसने महिला पे अवैध फायरआर्म से जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जहर इलाज है। वहीं प्रतापगढ़ के अनोद से खबर है जहां पर रामनगर गांव के ग्रामीणों ने विकास अधिकारी राकेश निनामा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर बंद नालियों को पुनः चालू करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने यहाँ पर बात कही है कि गंदा और बरसाती पानी नालियों से बहने के बजाय सीधे बाजार में फैल रहा है, जिससे गंदगी और मच्छरों की समस्या बढ़ गई है और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं जालोर के भीनमाल में सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए नगरपालिका और उपखंड अधिकारी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शहर की सड़कों के गड्ढों से जनता को राहत दिलाने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है जो सड़कों की स्थिति का आकलन करेगी। ये समिति ये तय करेगी कि कौन सी सड़कें मरम्मत योग्य हैं और किन्हें नए निर्माण की आवश्यकता है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कें इन सर्वे में शामिल नहीं होंगी। समिति को 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट नगर परिषद कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत और निर्माण के लिए अनुमानित खर्च तय होगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करने की योजना बनाई गई है। वहीं चूरू के सरदार शहर से खबर है जहां पर 15 वर्षीय किशोरी की छत से गिरने से मौत। घर की छत से पैर फिसलने से किशोरी की मौत हो गई है। मृतका के चाचा ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पर पंचायती राज मंत्री के आदेशों की नहीं हो रही पालना। बीज बाइला और 34 एलएनपी के 39 एलएनपी में नहीं हो रही पालना। स्वच्छता के नाम पर हो रहा खिलवाड़। आमजन का गलियों से निकलना हुआ मुश्किल। बीडीओ ने भी मौके पर यहां पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद भी यहां पर समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लोगों में प्रशासन के प्रति यहां पर आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर कोटा से, जहां पर कांग्रेस की ओर से आयोजित जन आक्रोश रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता बीडी, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों ने किया। रैली में कोटा शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां पर कोटा में आवाज बुलंद हुई है और सरकार को लेकर आक्रोश रैली यहां निकाली गई, जिसमें प्रहलाद गुंजल भी शामिल हुए। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां पर जयपुर से आई क्वालिटी कंट्रोल टीम ने पुलिस लाइन से अग्रसेन तक करीब 8 किलोमीटर लंबे मार्ग का गहन निरीक्षण किया है। टीम का नेतृत्व चीफ इंजीनियर जसवंत खत्री और एडिशनल चीफ इंजीनियर अनुपम गुप्ता ने किया। निरीक्षण के दौरान सड़क की क्रॉसिंग, ब्रेकर, मोड़ संकेतक, सेंटर लाइन और डिवाइडर जैसे सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। टीम जल्दी अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी, जिसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सड़क निरीक्षण के बाद अंबेडकर भवन में सुषमा अभियान के तहत एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है। 8 किलोमीटर मार्ग का यहां पर निरीक्षण किया गया। अगस्त से और 12 सितंबर तक पूरे राजस्थान के चयनित 19 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के 3 मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो हमारी जो नारी शक्ति है सार्वजनिक निर्माण विभाग की, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। 60 महिला अभियंताओं ने राजस्थान के सभी जिलों में जाकर के स्कूलों कॉलेजों में 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इसका प्रशिक्षण दिया। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, इस कार्यक्रम में हमने हेलमेट के प्रति जागरूकता अपनाने के लिए और हमारे जो समाज की बहन बेटियां बच्चियां हैं उनको प्रेरित किया, उनको हेलमेट दिया और आप अपने भाइयों को, पिता को और जब घर से बाहर निकलते हैं उनको हेलमेट पहन करके दुपहिया वाहन चलाने के लिए संकेत करें। ये दूसरा। और हेलमेट में हमने कोई सरकारी सहायता नहीं ली। आज सुषमा सड़क अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें पहले प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद आज हमें निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस निरीक्षण के दौरान हमने सड़क पर किए गए सुधारों को देखा, जिसके अंदर जहां पहले गड्ढे थे उनको पैचवर्क और रिपेयरिंग किया गया और जल निकासी की व्यवस्था को भी सुधारा गया। आम जनता और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सड़क के किनारे और फुटपाथ पर सफाई कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से किया गया। और हम सभी का ये प्रयास है कि हम सड़क को कैसे सुरक्षित और स्वच्छ बनाएं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है कि आरोग्यम परम सुखस्य, यानी कि स्वास्थ्य ही सुख का मूल है। अतः जब हमारी सड़कें सुरक्षित और स्वस्थ होंगी तभी सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहेंगे। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर पाटन थाना क्षेत्र के शोभावटी गांव में मौताड़े की मांग को लेकर हुई आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी प्रवीण सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र मादा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा की उदासीनता, स्कूलों में बारिश के बाद जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत की ओर से जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बच्चों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी है। अभिभावक स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रशासन से इस समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये स्थिति पूरे गांव की है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी रामकेश मीणा आता ही नहीं है और ना पंचायत मुख्यालय खोलता है।
ग्राम पंचायत तामादा के राजस्व ग्राम मादा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के सामने लंबे समय से जलभराव हो रहा है। इस कारण से स्कूल के विद्यार्थियों समेत आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल आने जाने वाले छोटे बच्चों को रोजाना कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां पर बागोर थाना क्षेत्र के सांगवा गांव में पट्टा बनाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सरपंच समेत 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के टूटे हुए वाहन को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिन में 3 बजे सांगवा ग्राम पंचायत के सरपंच भाई उदयलाल गाडरी के घर पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया। 40 से 50 लोग थे, गाड़ियों में भर के आए थे भीलवाड़ा से। इस तरह की जो तलवारों से हमला करना भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रहा है। मैं एसपी महोदय और भीलवाड़ा पुलिस से निवेदन करता हूं, जो इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कल वहीं नागौर के मेड़ता से खबर है, जहां पर राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी में पिछले 10 दिन से एनसीसी के ऑनलाइन आवेदन नहीं भरने से नाराज छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र प्रतिनिधि विष्णु खदाब ने बताया कि महाविद्यालय में एनसीसी के आवेदन भरे जाने शुरू हो गए, लेकिन पिछले 10 दिनों से एनसीसी की वेबसाइट ना चलने, ऑनलाइन आवेदन जमा ना हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को यहां पर ई मित्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मानसिक परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अब खबर बीकानेर से है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी बीकानेर में अव्यवस्था का आलम है। वेटनरी वीबीएससी काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की अव्यवस्था है। सुबह 9 बजे से 14 कॉलेज के अभ्यर्थियों को एक साथ बुलाया गया। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए केवल एक ही टेबल थी। शाम तक केवल 3 कॉलेज की भी काउंसलिंग नहीं कर पाए। पूरे दिन बिठाने के बाद कल काउंसलिंग की बोल रहा है राजूवास मैनेजमेंट। अब अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान के दूर दूर से पहुंच रहे अभ्यर्थी, 14 में से 3 कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट चेक नहीं हुए। कॉलेजों की संख्या देखकर टेबल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। राजूवास की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो बीकानेर में अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है और आरजेयूवीएस में अव्यवस्था का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली। तो बीकानेर में काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी प्रशासन की वजह से फैली अव्यवस्था और इतने सारे अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक टेबल था। हमारे साथ अभ्यर्थी विजय जुड़ चुके हैं। विजय, स्वागत आपका सच पे धड़क पर। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप बेहतर समझा सकते हैं कि किस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर यूनिवर्सिटी में देखने को मिली? हेलो जी विजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं कन्हैयालाल करोतिया बोल रहा हूँ, राजसमंद से हूँ मैं। और हमें जो हमारे बच्चे का यहाँ पर वो करवाना था वेरिफिकेशन, तो उन्होंने क्या है, सभी को एक साथ बुला लिया है। जो रेगुलर सीटें वाले हैं उनको भी बुला लिया, प्राइवेट सीटें वाले उनको भी बुला लिया, और जो गवर्नमेंट सीटें हैं उनको भी एक साथ बुला लिया। अब बोलते हैं कि हम तो ये चाह रहे थे इतने सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे। तो क्या एक चीज मैं ये समझने नहीं पा रहा हूँ कि ये यहाँ के जो अंदर प्रशासन बैठा हुआ है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या एक की जगह 2 को थोड़ी बुलाए, जिस कैंडिडेट को बुलाए वही तो अंदर गया है। वो बोल रहे थे नहीं बहुत ज्यादा बच्चे आ गए। ये सर हमारे यहाँ पे न तो पानी पीने की समस्या आ रही है, एक तो बारिश तो क्या पानी पीने की नहीं, चाय नहीं, बिल्कुल धूप में पड़ रहे हैं और यहाँ परेशान हो रहे हैं। और एक काउंटर बना रखा है, अब कैसे क्या करें हम? जी आप बता सकते हैं कि कितने लोग वहां पर इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? अगर आप कैमरामैन को यहाँ भेज देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आप लगभग यहाँ पे 500 से ऊपर गैदरिंग यहाँ पे एकत्रित हो चुकी है।
और 14 कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आपकी मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए था कि बच्चों को परेशानी ना हो? तो अलग अलग जैसा इनका एक टाइम टेबल बनता भी, एक दिन हम जो रेगुलर कॉलेज वाले हैं उनको बुलाएं, सेकंड डे प्राइवेट कॉलेजेस को बुलाएं, थर्ड डे तो जो पेमेंट सीट है उनको बुलाएं। एक शेड्यूल बना करके अगर ये डालते हैं वेबसाइट पर तो हम उसके अकॉर्डिंग आते। चलिए, शुक्रिया कन्हैया लाल जी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अगर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो ये इंश्योर भी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को करना चाहिए कि इतनी अगर 500 बच्चे एक साथ पहुंच गए हैं तो वहां पर किस तरह की अव्यवस्था का आलम होगा, सोचने में भी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक टेबल और इतने सारे अभ्यर्थी, कैसे काम हो रहा होगा। वहीं झुंझुनू से खबर है जहां पर पुलिस थाना पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 2 कुख्यात इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 6 साल से फरार चल रहे इन दोनों डकैतों को पुलिस ने हरियाणा के भिवानी से बापरदा गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने 20 हजार के इनामी बदमाश बच्चू सिंह उर्फ शेर सिंह उर्फ शेरू को और अजय को गिरफ्तार किया है। ये दोनों साल 2019 में चिड़ावा और पिलानी क्षेत्रों में हथियारों की नोक पर डकैती की वारदातों में शामिल रहे थे। तो झुंझुनू में आतंक फैलाने वाले कुख्यात आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सराफा व्यापारी से हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र पृथ्वी सिंह की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ भी हुई है जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 2 अवैध देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस, 7 खाली खोखे और 7 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपी आगरा, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र के निवासी हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है। एक सराफा व्यापारी जो बयाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका व्यवसाय वीरमपुर गांव में है, वो अपनी ज्वेलरी की दुकान को बंद करके शाम को घर लौट रहे थे, जिनके साथ कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक लूट की वारदात की थी। कल SHO गढ़ी बाजना की एक टीम ने गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र में एक गैंग का इनपुट पा करके और जब उनको अप्रोच किया तो वहाँ उन्होंने पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास करते हुए एक मुठभेड़ की घटना हुई, जिसमें हमने ब्यावर में करंट लगने से एक किशोर की दर्दनाक मौत के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है। मृतक किशोर के परिजन और माली समाज के सैकड़ों लोग रात्रि से अस्पताल परिसर में एकत्रित हैं और मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। भीड़ ने प्रशासन से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। मृतक परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हादसे के लिए जिम्मेदार विद्युत विभाग के कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाए। अस्पताल परिसर में समाज के लोग एकत्रित हैं और अन्य समाज बंधुओं से भी मौके पर पहुंचने की अपील की जा रही है। नमस्कार, ब्यावर शहर से एक अपील। मैं करण सिंह गहलोत, छावनी मालियान पंचायत अध्यक्ष, आप सबसे एक अपील करता हूं। हमारे समाज के एक बच्चे के साथ दुखद घटना हुई है आज, उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ रात्रि 3 बजे 4 बज रहे हैं, अभी हम धरना दे रहे हैं और सभी से अपील है कि अगर प्रशासन सुबह हमारी अगर मांगे नहीं मानता है तो सभी मेरे स्वजाति बंधुओं और मेरे सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें और 8 बजे सभी आके और उस बच्चे को न्याय दिलाने में हम सब का समर्थन